आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किस प्रकार किया, आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, लगभग आधी रात का समय, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और साथ में बरसात भी हो रही थी। ऐसे समय में साहब श्री गुरु नानक देव जी के घर की दीवार गिर जाती है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने अपने सुपुत्रों साहब श्रीचंद जी और साहब लक्ष्मीचंद जी को दीवार बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आधी रात को आनाकानी की और कहा कि सुबह होगी तो राजमिस्त्री को बुलाकर दीवार बनवा लेंगे। दोस्तों, गुरुजी ने इसी तरह अपने कई शिष्यों को दीवार बनाने के लिए बुलवाया, परंतु आधी रात और ठंड का बहाना करके कोई नहीं आया। आखिरकार गुरु नानक देव ने अपने सेवक लहणा जी, जिनका नाम अंगद देव था, दोस्तों, उनको दीवार बनाने के लिए कहा। इस पर लहणा जी तुरंत उठे और दीवार बनाने में जुट गए। जब करीब आधी दीवार बन चुकी थी तो गुरु नानक देव जी ने देखकर कहा कि यह दीवार तो टेढ़ी है, इसको गिरा दीजिए और पुनः बनाइए। इस पर लहणा जी ने कहा कि प्रभु जैसी आज्ञा। इतना कहकर और लहणा जी ने दीवार को तोड़ दिया और फिर से बनाना शुरू कर दिया। मगर दूसरी बार भी साहब श्री गुरु नानक देव जी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि दीवार ठीक नहीं बनी। तो दोस्तों, दीवार बनाने का पुनः आदेश दिया। उस दीवार को गिराकर लहणा जी ने पुनः दीवार बनानी फिर से शुरू कर दी। दोस्तों, इसी सिलसिले में पूरी रात बीत गई और लहणा जी ठंड और बारिश में तब तक दीवार तोड़कर बनाते रहे जब तक कि साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी संतुष्टि जाहिर नहीं कर दी। दोस्तों, एक दिन गुरु नानक देव जी की एक तांबे की कटोरी कीचड़ में गिर गई। उन्होंने अपने सुपुत्रों से कहा कि कटोरी निकाल लाओ। पुत्रों ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा कि तांबे की कटोरी ही तो है, बहुतेरी कटोरियां आ जाएंगी, और अगर आपको यही कटोरी चाहिए तो किसी को बुलाकर निकलवा देंगे। एक कटोरी जैसी तुच्छ वस्तु के लिए हम कीचड़ में क्यों जाएं? पुत्रों के मुंह से यह जवाब सुनने के पश्चात साहब श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा की तरफ देखा। लहणा जी गुरु जी का संकेत समझ गए और झट से कीचड़ में घुसकर उन्होंने उस कटोरी को निकाल लिया और लाकर गुरु जी के चरणों में रख दी। दोस्तों, ऐसे तत्पर निष्काम सेवा देने वाले भाई लहणा जी, जिनका जन्म सन 1504 में पंजाब के फिरोजपुर में एक गांव जिसका नाम है मते दी सरां में भाई लहणा जी का जन्म हुआ था। भाई फेरूमल नामक एक व्यापारी इनके पिता थे। पिता फेरूमल और माता रामो जी ने बालक का नाम लहणा रखा, जो गुरु सिख परंपरा में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, ऐसी कठिन परीक्षाएं जब में कोई देकर पास हो जाता है, दोस्तों, तभी उसका श्रेय उसको मिल जाता है। दोस्तों, इस प्रकार का साहब श्री गुरु नानक देव जी ने लहणा जी की परीक्षा ली और जब भाई लहणा जी परीक्षा में पास हो गए तो दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपना पद छोड़कर अपनी पदवी, अपना गुरुत्व, अपनी सारी शक्ति भाई लहणा जी को शिफ्ट कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। दोस्तों, इस प्रकार साहब श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु नंबर 2
यानी कि जिनको हम दूसरे गुरु नानक भी कह सकते हैं, भाई लहणा जी को गुरु के रूप में आसीत कर दिया। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो गुरु प्रेमियों, इसको लाइक और शेयर करते हुए इसको अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं, मित्रों को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।